कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया था कि डरोगे तो मरोगे, पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते हैं, आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा उसका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने किसानों द्वारा 6 तारीख को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करने के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही और भी कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया था कि डरोगे तो मरोगे। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनके इस नारे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बात क्यों सोचते हैं, आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, जीने की बात सोचनी चाहिए और जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी माएं बताती आई है, हमारे टीचर बताते आए हैं, हमारे प्रोफेसर बताते आए हैं कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते हैं? आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, जीने की बातें सोचनी चाहिए और जो जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी माएँ बताती आई हैं, हमारे टीचर बताते आए हैं, हमारे प्रोफेसर बताते आए हैं कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे। और अब मोदी जी ने उसको बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो इनको नहीं समझ आ रही। ये लोगों को सकारात्मकता की ओर नहीं लेके जाना चाहते, ये लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेके जाना चाहते हैं, मरने की बातें करते हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी का बयान, जो भी मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा उसका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हारी तो ज्यादा दिन तक दिल्ली में भी नहीं टिक पाएगी। उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों द्वारा बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके साथ बातचीत कर रही है। क्या उनकी लेटेस्ट बातचीत हुई है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी आने पर ही कुछ कह सकेंगे। चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा के सेशन के बारे में जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत ही शांतिपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि ये इस विधानसभा का पहला सत्र था। वहीं उन्होंने स्पीकर के नए होने के बावजूद हाउस को बहुत अच्छे से चलाने की बात कही। देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके साथ बातचीत कर रही है। क्या उनकी लेटेस्ट बातचीत हुई है अभी उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी आने पर ही कुछ कह सकेंगे। अंबाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हाईवे के साथ पाइपलाइन दबाकर पानी की निकासी के लिए घोषणा की थी और अब वो काम शुरू हो गया है और जल्द ही टांगरी नदी के साथ लगती कॉलोनियों के लोगों की पानी की निकासी की समस्या हल हो जाएगी। बहुत शांति प्रिय रहा, बहुत अच्छी चर्चा हुई इस सत्र में। ये इस विधानसभा का पहला सत्र था और जो स्पीकर हालांकि नए थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हाउस को चलाया। आगे धुंध का मौसम आ रहा है, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ये आदेश है कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की सड़कों पर किसी भी गाड़ी को चलने ना दिया जाए, क्योंकि वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती है। हम तो शुरू होते ही है ना, अब लोगों को भरोसा नहीं होता ना। देर सवेर जब मैं कहता हूँ, मैं वही बात कहता हूँ जो होने वाली होती है। तो अब हो रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा ये आदेश है कि सभी गाड़ियों के पीछे, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ऑटो है, चाहे कार है, चाहे कुछ है, रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर के किसी गाड़ी को जीटी रोड पर या अन्य सड़कों पर चलने ना दिया जाए, क्योंकि अक्सर वही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती हैं।